स्टूडेंट्स हम अगला टॉपिक ले रहे हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के समान है। इनमें भी दोनों फर्क खाली ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी सेम आते हैं लेकिन उसका लिखने में, नाम में फर्क आता है। उसमें थोड़ा फर्क है, थोड़ा सिमिलरिटी। इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को फर्क क्या है वो ध्यान में रखना है, नहीं तो हम लोग उसको उल्टा कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे। ये हमेशा ध्यान रखो। तो साथ में हम लोग इसको पढ़ते वक्त साथ साथ उसमें क्या फर्क है ये भी ध्यान में रखते जाएंगे। को डोमिनेंस मीन्स सह, तो ये साथ साथ में दोनों कैरेक्टर दिखेंगे, दोनों के बीच में नहीं। ये फिर से ध्यान में रखो। तो को डोमिनेंस में यहाँ पे एग्जाम्पल जो एक्सप्लेन किया है वो एग्जाम्पल इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। अलील्स बोलते, बोथ द अलील्स। अलील्स मतलब एक ही कैरेक्टर के अल्टरनेटिव जीन या फैक्टर। तो यहाँ पे जीन बोल सकते हैं, मेंडल तक के जीन नाम नहीं मालूम था, इतना ही फर्क है। तो दोनों अलील्स, बोथ द अलील्स आर अलेलोमार्फिक पेयर्स। अलेलोमार्फ और ये की बोल होता है एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली, से इक्वल प्रमाण में, मतलब 50-50, मतलब बोला सेम प्रमाण में, कम नहीं ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं, दोनों के बीच में भी नहीं, इस तरह के अपीयरेंस। तो यहाँ पे हम लोगों को कैटल्स का एग्जांपल दिया है, गाय बैल वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे। तो गाय बैल का एग्जांपल देखेंगे, आपको बाद में समझाते हैं हम लोग, उसका एग्जांपल लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या किए है कि लिखने का तरीका सेम है जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा है। पेरेंट्स का फिनोटाइप मतलब अपीयरेंस, जीनोटाइप मीन्स जिनका कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे अगर रेड, एक तो गाय या बैल अगर रेड रहा या फिर गाय या बैल व्हाइट रहा, तो दोनों में से एक लेना है। अगर बैल रेड रहा तो गाय व्हाइट, और गाय रेड रही तो बैल व्हाइट, इस तरह से। तो एक रेड रहा और दूसरा व्हाइट, इनका अगर क्रॉस हो गया तो इनके बच्चे कैसे तैयार होते, इनके पिल्ले कैसे तैयार होते। तो देखो रेड को होमोजाइगस रेड लेना है, मतलब प्योर रेड। हम लोगों को पेरेंट्स यहाँ पे लेते वक्त हमेशा प्योर मतलब होमोजाइगस लेना है। तो एक कैपिटल आर, कैपिटल आर, लेकिन यहाँ पे कोई डोमिनेंट कोई रिसेसिव नहीं, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल लेटर यूज नहीं करेंगे। तो रेड के लिए कैपिटल आर, और व्हाइट के लिए कैपिटल डब्ल्यू। ये ध्यान में रहेगा आपको, क्योंकि हम लोगों ने मिराबिलिस जलापा में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में व्हाइट के लिए हम लोग स्मॉल आर लिखे थे। यहाँ पे वैसा नहीं लिखना है ना। वहाँ व्हाइट फ्लावर्स कम दिखते हैं करके वैसे लिखा, लेकिन यहाँ पे व्हाइट के लिए डब्ल्यू लिखना है और वो भी कैपिटल लिखना है, ये ध्यान में रखो। फिर देखो अगर रेड कलर की जो कैटल है वो गैमिट तैयार करेंगे तो उसमें सिंगल कैपिटल आर दिखेंगे, तो व्हाइट कलर की कैटल के इसमें सिंगल डब्ल्यू लिखेंगे। ये हो गए उनके गैमिट्स। ये थोड़ा सा इनकी जगह बदल गई है, ये ध्यान में रखो। गैमिट्स ये है, मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। और F1 जनरेशन मतलब ये दोनों गैमिट्स फ्यूज होने के बाद दोनों पेरेंट्स के गैमिट, एक ही पेरेंट्स का कोई गैमिट फ्यूज नहीं होता, एक मेल एक फीमेल, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए माँ और पिताजी दोनों चाहिए। हमेशा ये ध्यान में रखना, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, फादर मदर दोनों होना। तो दोनों के दो गैमिट्स कोई भी अगर फ्यूज होते हैं तो यहाँ पे सभी गैमिट्स इनके रेड के वाले के सेम है, व्हाइट वाले के सेम है, तो कोई भी गैमिट फ्यूज हो तो जितने भी बच्चे तैयार होंगे, लेकिन इनके कैसे तैयार होंगे, आर डब्ल्यू वाले। तो आर डब्ल्यू ऐसे। और देखो इनके यहाँ पे चित्र दिखाया है, तो इसमें रोन में क्या है, आधी बॉडी व्हाइट दिखती है, आधी बॉडी लाल दिखती है, दोनों में। भला ही रेड कौन से पार्ट में रहेगा, व्हाइट कौन से पार्ट में रहेगा, ये इसका झगड़ा नहीं है, लेकिन बॉडी में आधा पार्ट रेड दिखेगा, आधा पार्ट व्हाइट। इस तरह की इसको बोलते हैं रोन। हमारे मराठी में क्या बोलते मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे RON रोन। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स तैयार होंगे। अब अगर हम लोग ये F1 जनरेशन के जो मेंबर्स है, इनमें से दो कोई भी चुनेंगे, एक मेल और एक फीमेल, और उनका क्रॉस करेंगे। यहाँ की यहाँ दिखाना बराबर नहीं, लेकिन इन्होंने दिखाया है डायरेक्ट। अगर अभी ये तो तैयार हो गए इनके बच्चे, अब इनमें से कोई दो लेंगे और उनका क्रॉस करेंगे तो इनके गैमिट्स ये तैयार होंगे इस तरह के। इन्होंने डायरेक्ट शो किया है, ये थोड़ा गलत तरीका है, लेकिन यहाँ दिया है तो आप समझ लो, ठीक है। तो इनके गैमिट्स तैयार होंगे, एक गैमिट तैयार होगा आर्क वाला, तो एक गैमिट तैयार होगा डब्ल्यू वाला। तो दो तरह के गैमिट्स तैयार होंगे, इधर भी दो तरह के गैमिट्स। यहाँ पे इन्होंने चेकर बोर्ड नहीं दिखाया, लेकिन आप लोग अगर दिखाओगे तो चेकर बोर्ड दिखाना ज्यादा अच्छा है।
तो बिल्कुल हम लोगों ने जैसे मिराबिलिस में दिखाया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, वैसे ही यहाँ भी चेकर बोर्ड में पहला दिखेंगे, देखो गैमेट्स दिखेंगे RW पहली लाइन में, दूसरे में लिखेंगे RW दूसरे लाइन में। मेरा यहाँ पे पेपर नहीं है करके मैं यहाँ दिखा नहीं सक रही, तो वीडियो में ब्रेक आ जाएगा। आप समझ लो कि चेकर बोर्ड में पहले इसमें आप लोग ये चेकर बोर्ड करके देखना। जैसे यहाँ पे देखो ये चेकर बोर्ड F2 जनरेशन का, F2 जनरेशन यहाँ पे हो रहा है, तो F2 जनरेशन के चेकर में पहले आ गया कैपिटल R, यहाँ पे ये गैमेट्स हो गए, मैं यहाँ डब्बे नहीं दिखा रही, लेकिन ये RR ज्वाइन हुआ तो ये हो गया कैपिटल R, सॉरी दिख नहीं रहा था, ठीक है अभी दिख रहा है, ओके। तो कैपिटल R तो ये हो गया रेड, फिर ये कैपिटल R और ये W तो ये हो गया रोन, फिर ये कैपिटल R ये W तो ये हो गया रोन, और ये WW तो ये हो गया व्हाइट। इस तरह से रेड, रोन और व्हाइट इनके ये F2 जनरेशन में प्रोडक्शन होगा। इस तरह से आप समझ रहे, जैसे चेकर बोर्ड में दिखाऊंगी। तो इसका भी रेशियो आप लिखोगे तो देखो फिनोटिपिक रेशियो भी लिखोगे, जीनोटिपिक रेशियो लिखेंगे तो भी 3 तरह के कॉम्बिनेशन है। ये RR कैपिटल R ऐसे लिखेंगे तो ये हो गया ये कॉम्बिनेशन, ये कैपिटल R कैपिटल W ये दूसरा कॉम्बिनेशन, और ये तीसरा कॉम्बिनेशन। तो देखो आप कैपिटल R आप लोग लिखने जाओगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह से लिखोगे। तो ये देखो फिनोटिपिक रेशो में और जीनोटिपिक रेशो दोनों में आप लोग देखोगे तो सेम रेशो आता है, और वो है इस तरह का। देखो एक कैपिटल R, 2 कैपिटल R कैपिटल W और एक WW, मीन्स ये रेशो भी हो गया 1:2, 2:1। ये जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन दिया इसलिए ये रेशो कौन सा हो गया, जीनोटिपिक रेशो। GR मीन्स जीनोटिपिक रेशो। और फिनोटिपिक रेशो मतलब हम लोग दिखने के बारे में लिखते हैं, तो एक हो गया रेड, बराबर है, ये एक हो गया, 2 हो गए कैसे रोन, और एक हो गया व्हाइट। तो यहाँ भी रेशो कैसे हो गया 1:2, 2:1। मतलब जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो दोनों यहाँ पे देखेंगे तो 1:2, 2:1। इट इज अगेन सेम लाइक द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस में क्या फर्क है। F1 जनरेशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोगों ने पिंक कलर लिखा था, यहाँ के एग्जाम्पल में हमने रोन लिखा, बराबर, इतना ही फर्क है। हाइब्रिड दिखाएंगे तो रोन लिखेंगे। यहाँ पे ये फर्क दिखेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने स्मॉल r यूज किया व्हाइट के लिए, और यहाँ पे W यूज किया, वो भी कैपिटल, ये व्हाइट के लिए, ये ध्यान में रखना है। तो रोन में RW लिखना है, R स्मॉल r नहीं लिखना है। व्हाइट के लिए WW लिखना है कैपिटल, ओके, इतना। और दोनों का रेशो आप लोग किसी भी एग्जाम्पल का कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ भी जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो सेम आने वाला है 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1। ये रेशो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी सेम होता है, और फिनोटिपिक जीनोटिपिक बोथ 1:1 रेशो। ये जीनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन पी प्लांट इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में भी जीनोटिपिक रेशो 1:2, 2:1 होता है। वहां पर सिर्फ फर्क कहाँ पे होता है, फिनोटिपिक रेशो में। मतलब कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, तीनों का जीनोटिपिक रेशो सेम है, दैट इज 1:2, 2:1। कंप्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशो है 3:1, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक एक जोड़ी पकड़ रहे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और कोडोमिनेंस दोनों में फिनोटिपिक रेशो भी है 1:2, 2:1। ध्यान में आया आपके फर्क? यस, थैंक यू।